हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। ठीक है सर, मजा आ जाने वाला है आज। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहेंगे सर कूलाम का नियम अब पेपर में कहाँ आता है। बिल्कुल जी, कूलाम का नियम पेपर में नहीं आएगा, लेकिन जब आप कूलाम का नियम पढ़ेंगे तो उसकी सहायता से हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उससे हम लोग निकालेंगे अच्छी स्थिति में तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। पूरा डिटेल एक सीरीज चलने वाली है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और सिस्टम बाय सिस्टम आप पढ़ते चले जाइए। जैसा आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, यूपी बोर्ड की स्पेशल सीरीज शुरू हो गई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। सब लोग पहले ध्यान से समझिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं और पहले दिन से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आज से लाइन से इस वीडियोस की पूरी श्रृंखला को देखिए और आराम से 2 महीने के अंदर आप किस तरीके से यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर ला पाएंगे, ये हम लोग श्योर करेंगे। ठीक है सर। तो कूलाम का नियम, अगर आप मान लिया पहले दिन आप पढ़ने बैठे, इंटर में कुछ नहीं पढ़ा, तो आपको पहले ABCD पता होनी चाहिए। सर ये लिखा हुआ है Q, ये लिखा हुआ है I और ये लिखा हुआ है T। मेरे साथ में बोलेंगे सब लोग, QIT, QIT। क्यों आई थी नहीं, बोले अरे यार क्यों आई थी मेरी जिंदगी, वो नहीं। QIT, क्यू माने आवेश, क्यू माने आवेश, क्यू माने आवेश, I माने धारा, I माने धारा, I माने धारा, T माने समय, T माने समय। साथ में बोला करिए, Q माने आवेश, I माने धारा, T माने समय। Q माने आवेश, I माने धारा, T माने समय। ठीक है सर, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं कूलाम के नियम की। सर एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। देखिए, हमने ऐसे करके सर चित्र बना लिया और यहां पर हमने लिख दिया माइनस का Q, यहां पे हमने लिख दिया प्लस का Q, या फिर हमने सर यहां पे लिख दिया Q1, यहां पे लिख दिया Q2 और बीच की दूरी हम लोगों ने मान ली R। सब लोग ध्यान से देखें। अभी हमने आपको बताया Q माने आवेश, Q माने आवेश, तो Q1 एक आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, बीच की दूरी कितनी है R। बहुत ही आसान ये कूलाम का नियम है। देखिए, आप अपनी भाषा में लिख भी सकते हैं, हम आपको बताते जाएंगे आपको किस तरीके से लिखना है। आप प्रॉपर अपने नोट्स बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए। और बिल्कुल नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी श्रृंखला में देखिए, 100 में से 100 नंबर का पेपर आप कर पाएंगे। ठीक है, जरा देखिए। तो हम इस नियम को आपको लिखा है, उससे पहले कुछ समझाना चाहते हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन। क्या नाम था दोस्तों? फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश यानी प्लस, एक होता है ऋण आवेश यानी माइनस। थोड़ा सा और अगर डिटेल में समझें, हमेशा 2 प्लस वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे बात समझ में नहीं आ रही है, हम आपको समझाते हैं। आपने सुना होगा कि पड़ोसी का जो लड़का है, सर गलत मत लीजिएगा, वो पड़ोसी की लड़की को लेके भाग गया। ओ माय गॉड सर जी, ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? पड़ोसी का लड़का पड़ोसी की लड़की को लेके भाग। क्यों? लड़का था प्लस और लड़की थी माइनस। 2 अपोजिट वाले, एक लड़का एक लड़की, एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अगर भैया दोनों लड़के होंगे तो कोई कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। कभी सुना एक लड़के में प्यार हो गया? कुछ लोग कहेंगे हाँ सुना सर जी, लीगल भी है। भैया अपवाद की बात नहीं, पर नॉर्मल बात कर रहे हैं, जनरल। तो हमेशा 2 प्लस वाले एक दूसरे से कहां जाएंगे? दूर जाएंगे। 2 माइनस वाले एक दूसरे से कहां जाएंगे? दूर जाएंगे। लेकिन एक प्लस और एक माइनस वाला हमेशा कहां आएंगे? पास आएंगे। यानी हमेशा 2 अगर एक से आवेश है तो दूर जाएंगे। अलग अलग पार्टी वाले, एक लड़का एक लड़की, तो एक दूसरे से आकर्षित करेंगे, दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के जरा यहां पर बात आप समझिए। हमने आवेश कितने मान रखे हैं? 2। पहला आवेश क्या है? Q1। दूसरा आवेश क्या है? Q2। हो सकता है Q1 का मान प्लस हो सकता है माइनस हो सकता प्लस हो सकता माइनस हो। तो इन्होंने कहा, कूलाम ने कहा। किसने कहा दोस्तों? कूलाम ने। बोलिए 2 आवेशों के बीच, 2 आवेशों के बीच, कितने आवेश हैं? 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये देखिए बल को अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स, तो काहे से लिखेंगे? F से। बोलिए 2 आवेशों के बीच, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती, उनके गुणनफल के समानुपाती। देखिए दोनों गुणनफल लिख दिए। सर जी हमें तो समानुपाती नहीं मालूम क्या होता है। बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहा है, ये मान के चल रहा है, आपने कुछ नहीं पढ़ा। समानुपाती सर जो ऐसे करके ये चिंघटिया बनाते हैं, ये चील बिलौआ, इसे कहते हैं समानुपाती। क्या कहते हैं? समानुपाती। कुछ लोग कहेंगे अरे 12th की फिजिक्स पढ़ा रहे, चील बिलौआ कर। समझ में आना चाहिए सर। समानुपाती का मतलब होता है निर्भर करता।
समानुपाती का मतलब होता है निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? जैसे मेरा बोलना निर्भर करता है आपके लिखने के। अगर हमने मान 10 चीजें लिखा दी, 10 चीजें पढ़ा दी, तो सर आप 10 चीजें लिखेंगे भी। यानी जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लिखते जा रहे हैं। समानुपाती का मतलब निर्भर करता है। देखिए कैसे, तो इन्होंने क्या कहा, दो आवेशों, साथ में बोलिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के, और जो बटे में लिखा होता उसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। दोस्तों क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। चलिए साथ में बोलिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बात समझ में आई तो कहिए हाँ। देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के बटे में लिखा है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, सबको पता, जब समानुपाती हटाते हैं एक नियतांक लगाते हैं। इन्होंने नियतांक लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या नियतांक लगाया? 1/, देखिए नया क्या है आपके लिए, ये नया है। बोले सर जी ये क्या है? ये है एप्सिलॉन 0। क्या है दोस्तों? एप्सिलॉन 0। बोलिए, F बराबर समानुपाती हटाया एक नियतांक क्या लगाया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये है दोस्तों कूलाम का नियम। क्या कूलाम का नियम? बोलिए, दो आवेश, अब मान लिया पेपर में कूलाम का नियम आ गया, आराम से साइड में छोटा सा चित्र बनाया, लिख दिया सर, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती हटाते हैं, एक नियतांक लगा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे में 10 की घात माइनस के 12, और पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे में 10 की घात 9। मात्रक की बात करें, नीचे वाले का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ऊपर वाले में सर उल्टा हो जाएगा, इसका कूलाम स्क्वायर ऊपर होगा और बटे में होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है। एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं। बोलिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती हटाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं। नियतांक क्या लगाया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब एक अलग बात, मान लिया इन दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया। अब जो सर जी परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? कांच, मोम, तेल, अभ्रक, ठीक है, इस टाइप की चीजें अगर हम रख दें तो क्या होगा? तो इस टाइप की चीजों को हम लोग डिनोट करते हैं K से। तो फार्मूला सर कुछ ऐसा हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये देखिए, कुछ नहीं किया, फार्मूले में क्या किया भैया, जब बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दिया, परावैद्युत के हम लोग क्या लिखा करेंगे? K। तो हमने यहां साथ में ऐसे था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 संग में सर जी क्या लिख दिया? K का मान वायु या निर्वात के लिए K का मान होता है 1। K का मान कितना होता है? 1। तो ये पूरा कूलाम का नियम हमने आपको डिटेल में समझा दिया। पूरी बात समझ लीजिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब कभी समानुपाती हटाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं। नियतांक लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर बीच का माध्यम क्या हो? परावैद्युत माध्यम रखा हुआ, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया है, कांच, मोम, तेल, अभ्रक, माइका, इस तरीके की चीजें रख दी हैं, तो सर क्या करेंगे? फार्मूले में साथ में K लिखेंगे। K का मान वायु या निर्वात के लिए 1 होगा। इन्हें कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घात माइनस के 12 होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे में 10 की घात 9 होता है। ठीक है, पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पूरी सीरीज आज से शुरू की गई है, जो आपको YouTube पे भी मिलेगा, फ्री कंटेंट बहुत सारा। उसके अलावा अगर आप डिटेल में, अब आपके पास सर 2 महीने रह गए,
ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स आपको जिस नाम से हमारा चैनल है सर, उसी नाम से एप्लीकेशन है। वहां पे आपको पूरा फिजिक्स का कोर्स, पूरा केमिस्ट्री का कोर्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आप जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उस कोर्स को परचेस कर लीजिए। ठीक, बहुत ही कम रेट में वो कोर्स को रखा जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर, बल्कि रख दिया गया है, आप समझ लीजिए। ठीक, पहुंच जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद कोर्स को खरीद लीजिए। वहां पे क्या होगा, आपको चैट सपोर्ट मिलेगी और जो पहली वीडियो आप उस कोर्स की देखेंगे उसमें आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आपकी जितनी दिक्कतें हैं उस नंबर से आप 1 to 1 भी बात हमसे कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे आपकी सपोर्ट करने की, आपकी मदद करने की। ठीक है, साथ ही साथ पूरा कोर्स लाइन से होगा। आपकी कूलाम का नियम, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण, अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, इस तरीके से संधारित्र, गॉस की प्रमेय, बहुत सारी चीजें 1 to 1 लाइन से मिलती चली जाएंगी। तो जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जिस नाम से सर चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। जाइए, जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कोर्स को खरीद लीजिए। कोई दिक्कत है सर, आराम से उसी एप्लीकेशन के चैट सपोर्ट में हमें मैसेज करिए, आपकी समस्या को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।